साहेब के पावन चरणों में हम सभी सारे शिष्यों के सहित बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं और आशीष लेकर के उनकी गाई हुई गाथा को संसार के सामने बोध स्वरूप, निर्णय स्वरूप प्रकट करने का एक लघु प्रयास कर रहे हैं। हे साहेब, जब तक यह संसार आपको और आपका उद्देश्य को समझेगा नहीं, तब तक वह इंसान चाहे जिस कोटि का हो, कभी भी पूर्ण मनुष्य नहीं हो सकता। पूरा मनुष्य होने के लिए सद्गुरु के उपदेशों को उसे अच्छी तरह से निरूपण करते हुए समझना ही होगा। एक समय उसके जीवन में आता है भक्ति सेवा के फल स्वरूप कि वो पारखी हो जाता है, तत्वों को समझने लगता है। तब उसको सद्गुरु कबीर ने कहा कि पूरा मानव अब तुम हमें दिखने लगे हो। मेरे बंधुओं, इसीलिए ऐसे समर्थ सद्गुरु को बंदगी के क्रम में कहा है कि हाजिर को हजूर, हाजिर को हजूर, काफिल को दूर। हिंदू के गुरु, मुसलमान के पीर, सात द्वीप नवखंड में सोहम सत्य कबीर। सात द्वीप नवखंड में सोहम सत्य कबीर। यहाँ पर कुछ स्वार्थी तबके के लोग जो ईश्वर का नाम इसलिए सहारा बनाया है कि उसे धन चाहिए, जीव को पार्जन चाहिए और परवरिश के लिए एक माध्यम चाहिए। ऐसे लोगों को ये वाणी हजम नहीं होगा। सात द्वीप नवखंड में सोहम सत्य कबीर, मतलब ये है समर्पित व्यक्ति के लिए वो जो शब्द है वो वर्तमान हमेशा रहता है। उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और मूर्ख के लिए, गंवार के लिए, जो बारीकी तत्वों को नहीं समझता है, ऐसे लोगों के लिए वो वर्तमान रह करके, सामने रह करके भी वो बड़ी दूर ज्ञात होता है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन आज तक सर्वव्यापकता का ज्ञान बहुत ही गिने चुने लोगों को इस पृथ्वी पर हुआ है। जिसने शब्द सुरति का योग किया, गुरु की पूजा की, गुरु की सेवा किया, गुरु की युक्ति से जीवन को जोड़ के भक्ति किया।
हिंदू के गुरु, मुसलमान के पीर, एक ही गुरु कबीर साहब ऐसे समर्थ हुए हैं कि हिंदू के बीच में भी लोकप्रिय हुए और मुसलमानों के बीच में भी प्रिय हुए। दोनों ने इनको समझा, बूझा और इनके बताए हुए रास्ता पर चल करके वो अमरत्व को प्राप्त किया। इसलिए 7 दीप नवखंड में सोहम सत्य कबीर। कुछ लोग ऐसा अर्थ मानते हैं या निकालने का प्रयास करते हैं कि 7 दीप नवखंड में मतलब चराचर जगत में जहां भी है वहां कबीर ही कबीर है, मतलब सर्वव्यापी सिर्फ कबीर है। तो मैंने कहा कि स्वार्थी तबके के लोगों को ये हजम नहीं होगा। यहाँ आप लोगों को समझना है कि कबीर ही कबीर है, सर्वव्यापी। इसका तात्पर्य या अर्थ ये नहीं है कि कबीर साहब का जो नररूप व्यक्तित्व है, जो मानव का जो चोला उन्होंने धारण किया था शिक्षा देने के लिए, ज्ञान भेद खोलने के लिए, जीवों के अंदर विवेक जगाने के लिए, ध्यान साधना की युक्ति लखाने के लिए, वो कबीर के रूप में 7 द्वीप नवखंड में कहीं नहीं मिलेंगे कबीर साहब। वो तो एक काल में या कहीं एक समय में संसार के उद्धार के लिए उन्होंने काया का निर्माण करके स्वयं धारण किया था। उस रूप में वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा निशब्द के रूप में, परम तत्व के रूप में एक विशेष शक्ति संपन्न चराचर जगत में सभी समस्याओं का समाधान के रूप में विद्यमान है, वैज्ञानिक रूप में अस्तित्व में। ऐसे सत्ता को 7 दीप नवखंड में सोहम सत्य कबीर विराजमान है। हमें विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये 7 दीप नवखंड में सदगुरु कबीर साहब किस रूप में विराजमान है, जिसको सारे ग्रंथों में सार शब्द का, शब्दों का सार, सत्य नाम कहा, सारे नामों में सत्य, परम अक्षर कहा, सभी अक्षरों में श्रेष्ठ परम, निशब्द कहा, सभी शब्दों में जिसका अस्तित्व चेतन हो, ऐसे शक्ति को परमात्मा कहते हैं जो सर्वव्यापी है। आप उस शक्ति को कबीर मत कहो, कोई बात की बुराई नहीं है। यहाँ पर कबीर रूप में मत देखो, किसी और रूप में देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शक्ति शक्ति है जो सर्वव्यापी है और वो अमृत है। जिस भी जीवात्मा को बोध हो जाता है वो शक्ति का, वो जीवात्मा के लिए बेड़ा पार, दुखों का अंत, अमृत स्वरूप जीवात्मा स्वयं हो जाया करती है। तो मेरे बंधुओं, वो सोहम सत्य कबीर के बारे में कुछ ज्ञान यहाँ पर प्रकट किया गया है। धर्मदास जी के समक्ष बांधवगढ़ की पावन धरा पर उसको थोड़ा आप लोग भी श्रवण करें और समझने का एक लघु प्रयास करें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तब मेरी वाणी को आप लोग ज्यादा पकड़ोगे। हम थोड़ा सा इशारा देते हैं, साइन दिखाते हैं कैसे पकड़ना है। अति लव लीन चिन्हत ज्ञानी शब्द को पकड़िए। अति
लवलीन चिन्हत ज्ञानी शब्द स्वरूपी सुन आकाश बानी। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि हे धर्मनी, वो परमात्मा को प्रेम से भर करके अनुराग की मस्ती में मस्त होकर के वैराग्य ज्ञान से पूर्ण वैरागी होकर के चिन्ह सकते हो, दर्शन कर सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ सदगुरु कबीर साहब को समझाने का यह अर्थ है कि परमात्मा दुनिया का आधार है, सबसे सूक्ष्म है, उनसे बारीक कुछ है ही नहीं, इसलिए वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी रह करके भी किसी के हाथ आने वाला नहीं रहता है वो सत्ता। भौतिक उपकरण के द्वारा वो कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। जाना जा सकता है तो जीव के द्वारा, सुरति के द्वारा, क्योंकि जीव भी उसी का अंश है, चेतन है। तो सदगुरु ने कहा कि परम सत्ता को, भगवान को वही पकड़ सकता है जो अति लवलिन्हत चिन्हत ज्ञानी शब्द स्वरूपी सुन आकाशवाणी। जब हम लोग सुनसान रास्ते में चलते हैं तो हवा जब गुजरता है या गुजरती है तो सूखे पत्ते में सरसराहट हमें सुनाई देता है। आकाश में सर की आवाज मुझे स्पष्ट ज्ञान होता है, लेकिन मेरे भाई दिखता नहीं है। उसे बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर हम ज्ञानी होते हैं कि हवा गुजर रहा है। ठीक उसी तरह से जब तक हम लवलीन नहीं होंगे, प्रेमी नहीं होंगे, थोड़ा एकांत और सूक्ष्म नहीं होंगे, तब तक उस परमात्मा का बोध नहीं होता जीव को। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि परमात्मा को जानने के लिए ध्यान के सिवा इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ ध्यान से ही परमात्मा को चिन्ह सकते हो, पहचान सकते हो। अब वो परमात्मा के बारे में बहुत से युक्ति लगाए हैं सदगुरु ने धर्मदास जी को समझाने के लिए कि परमात्मा है क्या, परमात्मा कैसा है। क्योंकि धर्मदास जी भी पहले मूर्ति पूजते थे, पित्तर हो या पत्थर हो या सोने का हो या चांदी का हो या हीरे का या मोती संगमरमर का, वो मूर्ति पूजते थे, श्रद्धावान थे, बहुत प्यारे थे। लेकिन ये पूजा से उनकी आंतरिक शांति, अंदर में जो वेग उठ रहा था, संशय उठ रहा था परमात्मा के प्रति, वो कभी भी जीवन में शांत नहीं हुआ था। अब सदगुरु मिले हैं तो इनका संशय और भ्रम क्रमशः नष्ट होने लगा। सदगुरु अब कहते हैं, क्या से सुनिए वो कैसा है परमात्मा। बिना देह साहेब निरालंब जानी। बिना देह साहेब निरालंब जानी। यहाँ निरालंब उसको कहते हैं जो धरती से लेकर के आकाश तक, या गगन कहीं, आकाश को गगन भी कह सकते हैं, गगन तक सिर्फ वही खड़ा है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि आदमी जैसे खड़ा रहता है, पेड़ जैसे खड़ा रहता है, वैसे वो साहिब खड़ा है, कबीर खड़े हैं, नहीं। फिर समझो, ये पूरे गगन में हवा भरा रहता है कि नहीं। पढ़ा व्यक्ति को पूछोगे वो भी बता देगा हाँ हवा भरा है बाबू। अनपढ़ व्यक्ति को बोलोगे वो भी कहेगा हाँ हवा भरा हुआ है। हवा कहीं नहीं है, कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां हवा नहीं है। बस इतनी समझ लो कि उसी तरह से परमात्मा
पूरी सृष्टि में विराजमान है, उसी को सदगुरु ने कहा है निरालंब जानो। उसके अलावा और कुछ नहीं है। जो आंखों से दिखाई देता है उससे उत्पन्न हुआ है, ये नष्ट होने वाला है, जिसको प्रकृति कहते हैं। और जो परमात्मा है वो नित्य सत्ता है। अब देखिए, जाने जनावे कहावे न देवा, अपने को खुद वही जानता है कि मैं क्या चीज हूं, और दूसरे को भी जनाता है। और वो देवी देवता नहीं कहलाता, वो खुद स्वयं को जानते रहता है कि मैं क्या हूं, और दूसरे को जनाता है। ऐसा है, ऐसा तत्व पूजे पुजारे लगावे न सेवा। वो मालिक, वो साहेब, यदि समझने के लिए आप तत्व का प्रयोग करोगे तो वो ऐसा तत्व है, मतलब 5 तत्व से भी सूक्ष्म अनूठा है, जिसको नितत्व कहते हैं। वो तत्व है। आपका जितना मन में भगवान के बारे में दिमाग में बसा है, मूर्ति के रूप में, कैलेंडर के रूप में, मंदिर मस्जिद में, वैसा कोई भगवान कहीं भी आज तक नहीं है जो नित्य अनादि भगवान है, हमेशा रहता, वैसा कोई भगवान नहीं है। तो ऐसा जो भगवान है निशब्द के रूप में, वो किसी को पूजा करने के लिए नहीं बोलता। पूजा करने के लिए तो आपको लगाता नहीं कि मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, क्योंकि वो इससे परे है, वो स्वयं अमृत है, उसको कोई सा चिंता नहीं है, वो नित्य सत्ता है। सदा ध्यान धारी अखंडो निराशा, सुधा सिंधु पीवे न जावे पियासा। यदि कोई उसको ध्यान पूर्वक गुरु के युक्ति और भेद से, ध्यान के माध्यम से उसको जो जान गया, तो हमेशा वो अमृत पीता रहेगा, वो जीवात्मा। सुधा सिंधु पीवे न जावे पियासा, वो हमेशा अमृत पीता रहेगा, कभी भी उसके जीवन में प्यास नहीं खड़ा हो सकती है। आगे उसको प्यास कभी भी नहीं लगेगा। मतलब सदगुरु कबीर ये कह रहे हैं कि वो अमृतमय हो जाएगा, वो तृप्त रहेगा, उसका जन्म और मरण दोनों कभी भी नहीं होगा, वो अब जन्मेगा ही नहीं, अमर हो गया साधना के बल पर। आगे थोड़ा और बढ़िए कि परम धाम धीरा उदासी अकेला, लौलीन जोगी गुरु ज्ञान मेला। तो परम धाम में परम पुरुष अकेला है, उसके साथ तो कोई नहीं है। इसका मतलब सिर्फ निरक्षर ही निरक्षर है, वहां कोई नहीं है मेरा भाई। निरक्षर जीव है और निरक्षर पुरुष है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन दोनों में कोई भी परिचय नहीं है कि ये जीव है या ये जीव है, दोनों एक ही जैसा है। समुद्र है तो समुद्र है। और इसको कोई लवलीन जोगी सुरतिवंत भक्त खूब बढ़िया से चिंता है ध्यान करते समय, और वो ज्ञान में लवलीन होकर के मस्त रहता है। उसके आंखों पर नशा चढ़ा रहता है, मस्ती छाई रहती है, ललाट लाल रहते हैं कंदूरी के फल के जैसा, मुखमंडल तेज से युक्त रहता है, कारण कि तेजोमय पुरुष विराजमान है उसके सूरत पर। मिलनता चलनता रहनता अपारी, ऐसा दृष्टि देखो अनंतो विचारी। मतलब वो क्या कहूं, जब सर्वव्यापी है, हम हर जगह पर है, तो वो हरदम चलते रहता है। लेकिन आपको क्या लगता है, आदमी जैसा वो चलता है क्या? अरे गगन में, गगन कहाँ जाएगा? गगन कहाँ जाएगा? उठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर सर्वत्र गगन है,
उसको जानने की कहीं जरूरत नहीं है, लेकिन सर्वव्यापी है तो सब लोग उससे मिल सकते हैं। तरीका जानना चाहिए। ऐसा दृष्टि देखो अनंतो विचारी, इस तरह से उसमें डूब करके सुरती से देखेंगे तो आपको लगेगा वाह सत्य नाम, अद्भुत हो तुम, सदा चेत चेतंत चितवंत सूरा, ऐसा खेल खेलंत बुझंत पूरा। बस वो चेता रहा है, खुद चेत रहा है, वो बुझ रहा है, खुद बुझा रहा है। ऐसा आप ध्यान के बल से सूरत गाड़ करके देखोगे तो आपको खुद महसूस होगा मेरे प्यारे मित्रों। जानो न ध्यानो न मानो नहीं चंद्र तारा, उगे न भानो, आगे न पीछे, न मध्य न कोई। ओह, जब सूरत समझ में लीन हो जाती है, सर्वव्यापी परमात्मा निरक्षर से मेल जोल हो जाता है जीव का ध्यान के बल से, तो उसको लगेगा कि यहाँ पर आप न ध्यान की जरूरत है, न योग की जरूरत है, न चंद्रा है, न तारा है, न सूरज है, न आगे न पीछे, कुछ नहीं। गगन के अंदर चले जाओगे तो कहाँ आदि और कहाँ अंत, कुछ नहीं है मेरे भाई। सर्वत्र एक ही सत्ता गाज रही है, एक ही हिरंबर गाज रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा तो है ही नहीं है। जल का जला ब्रह्म त्यों तत्व सोई, जैसे जल सर्वत्र समुद्र में जल ही जल होता है, वैसे सत्य पुरुष जो है तत्व के रूप में छाया हुआ है, अमृत पाठ जैसा दिखाई देता है। डालो न मूलो न वृक्षो न छाया, जीवो न शिवो न कालो न काया। अरे ना वो पेड़ है, ना उस पेड़ में डाली है, ना उस पेड़ का छाया है, न जीव है, न शिव है, न काल है, न काया है, न कुछ नहीं है मेरे भाई। वो अद्भुत सहज पुरुष है, चेतन पुरुष है, विज्ञानमय रूप है उसका, निराला है, अमृत है। दृष्टि न मुष्टि न देवी न देवा, जापो न थापो न पूजा न सेवा। कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है, उसके लिए कोई जाप से प्राप्त होने वाला वो वस्तु नहीं है, उसकी सेवा आपको नहीं करनी है, क्योंकि क्या करोगे सेवा? गुरु का शरीर यदि है आपके पास तो हाड़ मांस का शरीर है, तो हाड़ मांस के शरीर को आप थोड़ा शरीर सेवा कर सकते हो, गुरु को भोजन दे सकते हो, छुटने बैठने का जगह दे सकते हो, खाने पीने का व्यवस्था कर सकते हो, आने जाने का व्यवस्था कर सकते हो, कपड़ा लत्ता दे सकते हो, लेकिन वो परमात्मा के कैसे दोगे? उसका पेटे नहीं है, गर्दने नहीं है, मुंहे नहीं है, हाथे पैर नहीं है, तो तुम उस परमात्मा को कैसे सेवा करोगे बताओ? आकाश को सेवा करके दिखाओ तो। आकाश का चरण कहाँ है, जरा चरण छू के दिखाओ। गर्दन कहाँ है, उसमें माला पहना के दिखाओ। ललाट कहाँ है, तिलक लगा के दिखाओ। पेट सीना कहाँ है, जो कपड़ा पहना के दिखाओ। पैसा दो, वो जो छूटा है तुम्हारा पैसा। तो ऐसा कोई भगवान नहीं है, और यदि ऐसा कोई भगवान बनाया गया है तो अपने स्वार्थ के लिए बनाया गया है, वो भगवान नहीं है, वो तुम्हारा कुछ भी कर नहीं सकता, कभी कल्याण तुम्हारा नहीं करेगा। नहीं पवन पानी न चंद्र न सूरा, अखंडित ब्रह्म सोई सिद्ध पूरा। अखंडित ब्रह्म है, खंड खंड नहीं, अखंडित ब्रह्म है। वो न पानी है, न पवन है, न चांद है, न सूरज है, सिर्फ अखंडित एक ब्रह्म है, जिसको सदगुरु कबीर सतपुरुष कहा। हम नाही तुम नाही बंधो ना भाई, निराधार आधार रंको ना राई। वहां पर हम तुम ऐसा कुछ नहीं है, द्वैत कुछ भी नहीं है, राजा नहीं, रंक नहीं, एक निराधार रमा हुआ रमैया प्रकृति के पार में सिर्फ वही है, वही है, उसके सिवा और कोई नहीं है। गावे न धावे न चेली न चेला, नारी न पुरुषो न खेली न खेला। ना वो गाता है,
ना किसी को गाली के लिए बोलता है, ना वो नारी है ना वो पुरुष है वहां पर, कुछ चेला भी नहीं है ना चेली है वहां पर, कोई नहीं है मेरा भाई, ना गुरु जी है ना वहां पर सेवक जी हैं, कुछ नहीं है। एक अखंडित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है परमात्मा, और वो ऊर्जा है, शक्ति है। जैसे आसमान में सूरज भगवान है और उनकी ऊर्जा, उनका रोशनी पूरे भूमंडल पर सर्वत्र छाया हुआ है, उस तरह से वो परमात्मा की ऊर्जा सर्वत्र रमी हुई है। पूरे सृष्टि में उसका ओर छोर कहीं नहीं है। तो बताइए वो रोशनी जैसा है, उसका कहां से तुम कुछ पकड़ोगे? खाली बोध करोगे, नहीं अनुभव करोगे, तृप्त रहोगे। ना ही पेट पुष्टि, न पाओ ना माथा, जीवो न शिवो न नाथो ना नाथा। उसका पेट नहीं है, माथा नहीं है, पांव नहीं है, न नारी है, न पुरुष है, न जीव है, न शिव है, बस वो अमृत है, अमृत है, अमृत है, हवा जैसा पूरा भरा हुआ है सृष्टि में। शेषो महेशो गणेशो न ग्वालम, ना वो शेष नाग है, ना महेश मतलब शिव जी है, गणेशो न गणेश जी है, न ग्वालम मतलब कृष्ण के साथ रास रचाने वाले, मनोरंजन करने वाले जो ग्वाल बाल थे वो लोग हैं। वहां ऐसा कुछ नहीं है। गोपी न ग्वाले, न कंसो न कालम, गोपियां भी नहीं है, काल भी नहीं है, कंस भी नहीं है, वहां कुछ नहीं है। आसे न पासे न दासे न देवा, आवे न जावे लगावे न सेवा, कोई आस पास में भी नहीं है ऐसा। उस सेवा में भी किसी को नहीं लगाता है। नहीं वार पारे न मध्य न तीरा, ज्यो का क्यों तत्त नीरे हजूरा। न इस पार, यदि सोचते हो उस पार है, सोचते बोले इस पार है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। वो जैसा है वैसा सर्वत्र छाया हुआ है, वही है, वही है, उसके सिवा और कोई नहीं है। जंत्रे न मंत्र न दर्दे न धोखा, नरके न स्वर्गे न संशय न शोका, सेते न पीते न सब्जे न लालम, न लाल है न काला है न उजला है न गोरा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। नरक भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, संशय भी नहीं, धोखा भी नहीं। ऐसा सत्य नाम का एक अस्तित्व रमा हुआ है पूरी सृष्टि में, उसी को हिरंबर कहते हैं। गोरे न सावरे न वृद्धे न बालम, गोरा भी नहीं, सांवला काला भी नहीं, बूढ़ा भी नहीं, न बालक भी। वेदा न खेदा न भेदा, वेदा न भेदा न खेदा न हो, न वेद है न वहाँ भेद बताने वाला है, न कोई दुख है वहां पर। विचित्र है, ऐसा कौन सा सत्य है, जरा विचार कर लो। उसी को सदगुरु कहते हैं कि उसी को हम सत्य पुरुष कह रहे हैं मेरे प्यारे गंगा दुनिया के मनुष्यों। सदा सुरती सोहम एके ना दोई, हमेशा एक ही है, एक है, एको देवा सर्वभूतेषु, जो वेद में कहा एक ही है, उसको देव के रूप में बोला है। वो सर्वभूतेषु, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, पांच तत्व में, 25 प्रकृति में, सर्वत्र वही है। लेकिन उसमें 5 तत्व 25 प्रकृति नहीं है, उससे ये सब उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन ये सब उसमें नहीं है। जाने जनावे जनावे न सूरा, वारे न पारे न नीरे न दूरा, नादे न बिंदे न जिंदे न शिवा, निरंतर ब्रह्म जहां शक्ति न शिवा। ऐसा पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद, जगत का स्वामी, जगत को सुख देने वाला एक परमात्मा है। सदगुरु कबीर कह रहे हैं धर्मदास जी को, ऐसे परमात्मा को जानो धर्मदास, जानो। नहीं जोग जोगी ना भोगी ना भुगता, सच्चिदानंद साहेब ना बंधो ना मुक्ता।
ऐसा सच्चिदानंद है, ना बंधन में पड़ता है, ना मोक्ष में जाता है, सदा वो नित्य सत्ता है। खेले खिलावे, खिलावे और खेले, खुद खेलता है, दूसरे को खिलाता है, ऐसा सत्य है। मतलब खेले खिलावे मतलब क्या? बंदर को, बंदर का स्वामी जो होता है खिलाता है, उस तरह से खिला रहा है वो गगन में। क्या तुरंत अर्थ लगा लोगे? नहीं मेरे भाई, रमैया राम है, वो क्या खिलाएगा किसी को और अपने खेलेगा? वो सर्वत्र छाया हुआ है। इसलिए गुरु आपको बुद्धि में समझाने के लिए बता रहे हैं युक्ति रच के। चेते चितावे, चितावे और चेते, वो खुद चेत रहा है और दूसरे को चिता रहा है। मतलब जब सर्वव्यापी है तो किसको चिताएगा वो? बिजली 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 तार के अंदर है, मतलब इलेक्ट्रॉन के रूप में तार में दौड़ता है, तो सर्वत्र है, वो किसको चिताएगा? उसको जो बोध करेगा उसको समझ में आएगा जैसे बिजली के इलेक्ट्रॉन है। देखे दिखावे, दिखावे और देख, एके अनेके, अनेके सो एक। ऐसा जिसको बोध हो जाएगा मेरे प्यारे बंधुओं, ऐसा जिसको बोध हो जाएगा मेरे प्यारे बंधुओं, बस आप समझ जाओ कि वो सदगुरु कबीर साहब के उपदेश उसके ऊपर लग गया, लग गया, बुद्धि में अट गया, बुद्धि में प्रवेश कर गया, सूरत में उतर गया। अब वो हो गया, क्या हो गया? अजरा अमरा, वो हो गया हिरंबर, हो गया शाश्वत, वो हो गया सत्य। अब उसके सारे दुख गए, अब कोई दुख उसके जीवन में नहीं बचा। ऐसे समर्थ सदगुरु कबीर साहब है। और कबीर साहब गुरु का रूप धारण करके, चार गुरु उनके आज्ञा से गुरु का रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके, और वही सत्य सत्ता को बताने का प्रयास किया है और चिन्हने का तरीका बताया। साधना है तरीका और बुद्धि है उसको चिन्हने का। तो ऐसे समर्थ सदगुरु कबीर साहब है, इसलिए मैं इनके बारे में ये बात कहता हूं कि इस पूरे पृथ्वी में कोई गुरु कभी था नहीं और कभी आगे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गुरु का तात्पर्य है स्वयं सच्चिदानंद सार शब्द सत्य नाम। सिर्फ उसी को गुरु कहते हैं जो जन्मता है और मरता है, कर्म करेगा, कर्मों का फल भोगेगा और मरेगा, उसको गुरु नहीं कहते, उसको शरीर कहते हैं। और यहाँ गुरु का तात्पर्य है कि जो पूजे नहीं, पुजावे नहीं, जो ध्यान नहीं करे, ध्यान करने की कला नहीं सिखावे, ऐसा सत्य नाम का दरिया जल जला चारों तरफ छलक रहा है अंतर जगत में, वैसा तत्व को जो भेद बताता है वो कोई दूसरा नहीं होता, वो स्वयं सत्यनाम ही स्वयं अपने आप में होता है। लेकिन नर रूप धारण किए बगैर मनुष्यों को कौन शिक्षा दे सकता है, भेद बता सकता है? इसलिए नर रूप धारण करता है। इसलिए ऐसे समर्थ सदगुरु को, ऐसे समर्थ सदगुरु को सदगुरु कबीर साहब को ही कहते हैं और किसी को नहीं कहते हैं गुरु। इसके लिए ग्रंथों में आया है सदगुरु कबीर साहब के प्रशंसा में एक वाणी, सतगुरु पुरुष कबीर है। ये कौन कहा है? गरीबदास साहब कहा है। गरीबदास साहब ने कहा कि सतगुरु पुरुष कबीर है, यह चारों जुग परमान। सतगुरु पुरुष कबीर है, यह चारों जुग परमान। यह झूठे गुरुआ मार गए,
यह झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत निशान, हो गए भूत मसान। मतलब मेरे बंधुओं, जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है वो गुरु नहीं है, वो जीव है। इसलिए उसको गुरु का पद भी संसार के लोग दे देते हैं, नहीं जानते हैं इसलिए दे देते हैं। उसको नहीं पूजना है, वो कुछ नहीं दे सकता संसार में। वो अपना पेट पाल रहा है गुरु बन करके, बाल बच्चे को खिला रहा है गुरु बन के, और वो संसार के सामने भगवान बना है, स्वामी बना है। ऐसा कोई स्वामी नहीं है, भगवान स्वामी एक ही है जो सर्वत्र फैला हुआ है ऊर्जा के रूप में। वही आपका आराध्य है, उसी को जानने के लिए सब युक्ति आपको करना है। तो इसको फिर समझ लीजिए कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं, यह चारों युग प्रमाण। यह झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। आप तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं भेद और स्पष्ट कर देता हूं कि मेरे भाई, मंदिर के बाहर बोर्ड बना करके टांगा हुआ रहता है कि मंदिर के बाहर लिखा रहता है बोर्ड में कि अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें। अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें। और मंदिर में लिखा रहता है, मंदिर के अंदर, कि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आपके सामान जब चोरी हो जाता है तो भगवान की मर्जी से हो गया क्या? हैं? अच्छा, ये बात पचता है आप लोगों को कि बाहर में लिखा हुआ है कि अपने सामान की रक्षा आप स्वयं करें, और अंदर में लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो ये दोनों बात आपको सही नहीं लगता है, या दोनों में एक ही बात सही होगा? भगवान के मर्जी के बिना यदि पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है, तो बाहर में मैं सामान रख दिया, जूता चप्पल बैग अंदर में पूजा करने के जाने के पहले, तो भगवान तो उसको देख रहा है कि चोरी होने नहीं देना चाहिए, लेकिन चोरी हो जा रहा है। और यदि अंदर वाला बात गलत है तो बाहर वाला बात सही है। भाई भगवान कहीं कोई नहीं है, अपना सामान का रक्षा खुद करो। अच्छा, दूसरा बात, यदि वो मंदिर में सचमुच भगवान है तो उसके बगैर, मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो जब पुजारी घर जाने लगता है तो ताला जड़ के चला जाता है। इसका मतलब पुजारी को भी विश्वास नहीं है कि ये मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, इसमें सोना चांदी मुकुट लगा हुआ है, भगवान को भोग चढ़ाया हुआ है, इसमें आरती वंदना करने वाला थालियां है, कुछ कच्चा शैली पैसा रखा हुआ है, तो इसकी रक्षा ये भगवान भी यहाँ पर नहीं कर सकते। चोर आएगा और लेके भाग जाएगा, इसलिए वो ताला लगा के चला जाता है। तो इसका मतलब मिला जुला के आपको क्या लगता है कि हमारी बुद्धि को बेवकूफ बनाया गया है इस पृथ्वी पर? पंडितों को विश्वास नहीं है, पुजारी भगवान को विश्वास नहीं है कि यहाँ भगवान है, और हम लोगों के बारे में बोल दिया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ते नहीं हिलता है। और मंदिर में ये लिखा है, बाहर में लिखा कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। मेरे भाई, तो मेरे मित्रों, आप समझ सकते हो। इसलिए ऐसा एक भगवान है कि उसको आपके सामान बाहर रखे हो उससे उसको भी मतलब नहीं है, अंदर में उसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है उस बानी से भी मतलब नहीं है। दोनों बानी का कोई मतलब नहीं है। जो बाहर में है वही मंदिर में है, जो मंदिर में है वही बाहर में है।
चार दीवार दे देने से अंदर और बाहर नहीं होता है, गगन 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 होता है, सर्वत्र है। और उसको आप जानेंगे तब फायदा होगा, उसको आप समझेंगे तब फायदा होगा, और सिर्फ मानेंगे तो कभी आपको फायदा होने वाला नहीं है, दुखिया हमेशा रहोगे। इसलिए यदि सचमुच में भगवान को पूजने की थोड़ी श्रद्धा है, आपको लगता है पूजना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तो भगवान ही गुरु का रूप धारण किया है संसार में। हम जैसे संसार के मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए, भेद बताने के लिए, तो गुरु की पूजा करो, गुरु की सेवा करो, गुरु की आरती करो, गुरु को तृप्त करो, गुरु का ऋणी रहो कि हमें ज्ञान दे रहे हैं तत्व का शरीर धारण करके। तो ये ईश्वर की पूजा है। फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये गुरु की पूजा, गुरु की सेवा ईश्वर की पूजा है, लेकिन गुरु की मर्यादा में आप नहीं रहोगे और सत्य नाम को नहीं महसूस करोगे तो यहां भी फिर तुम धोखा खाओगे। गुरु की इसलिए सेवा किया जाता है कि हमको ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुरु के शरीर ही भगवान है, ये कभी नहीं समझना। तो मैं दोनों बातों को समझा दिया हूं, इसलिए खूब बढ़िया से समझो कि सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है क्या। और अब सार बताता हूं कि यदि गुरु के ज्ञान से आप भक्ति करना चालू कर दिए, गुरु को ईश्वर के रूप में पूजने लगे, सेवा बंदगी करने लगे, गुरु के सुख दुख का खूब ख्याल रखने लगे, तो आपको अनुभव होने लगेगा, आपका विवेक विकसित होने लगेगा, आपके अंदर चेतना जो बड़ी है वो खिलने लगेगी फूल के जैसा। तब आपको क्या होगा जानते हैं? आपकी अपनी दुखों का ज्ञान, आप जो भूल किए हैं उसका ज्ञान आपको खुद मालूम होने लगेगा कि इस संसार में जितना दुख है उसका कारण मैं स्वयं हूं। हमारे पास जो भी दुख है मेरे शरीर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे दुनिया के अंदर, वो दुख परमात्मा ने नहीं प्रकट किया है, हम अपने ही अज्ञान के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने नर बुद्धि के कारण प्रकट हुआ है। जन्म भी अपने से हो गया है, कर्म भी मैं अपने से कर रहा हूं और भोग मैं अपने से भोग रहा हूं। ये सब आपको बोध होने लगेगा, तब आप समझ जाना कि आप समझदार होने लगे हो, आपकी बुद्धि जगने लगी है, आपका विवेक जगने लगा है, आपके अंदर हंसा जो है वो अब होश में आने लगा है, अपनी गलतियों को, अपनी अज्ञानता को समझने लगेंगे, तब बोध होगा। तो ये पहली सीढ़ी है मेरे भाई कि सदगुरु कबीर साहब का कृपा और ज्ञान आपके ऊपर अब बरसने लगी है। ये पहला लक्षण है। भगवान का दर्शन आंखों में जिस तरह से बस गया है, ऐसा सृष्टि में कभी भी कोई भगवान नहीं है। आज आप देखो कि दुनिया में युद्ध फैला हुआ है पूरब और पश्चिम के बीच में, और कितना जन, धन, माल, मनुष्य सबकी हानि हो रही है, कितना क्षति हो रहा है इस दुनिया में, कितनी अशांति है, सब चीज का संतुलन बिगड़ गया है। तो आपको लगता है कि ग्रंथ में कोई भगवान जैसे बनाया है, लिखा है, वैसा कोई भगवान यदि होता तो गर्दन नहीं पकड़ लेता ये अशांति फैलाने वालों को, गदा से कमर में नहीं मार के कमर तोड़ देता।
चक्र नहीं छोड़ देता सुदर्शन चक्र, लेकिन यहाँ कोई ऐसा करने वाला नहीं है। तो मेरे बंधु, ये अशांति को उत्पन्न किया है मनुष्य, दुख दे रहा है मनुष्य, नरक बना दिया इस पृथ्वी को मनुष्य। तो मनुष्य ही करता धरता है इस दुनिया का। इसलिए मनुष्य जब ज्ञानी होगा, तो मैंने कहा है आवाहन सुधा में कि सतलोक जाना नहीं पड़ता है, सतलोक उस स्थान ही बन जाता है आप हमारी भक्ति से। क्योंकि सत्य नाम का दरिया चारों तरफ जब छलकता हुआ हमें सुरती में दिखाई देगा, तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं है। उस दिन सत्य नाम सतलोक ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तुम्हें सतलोक कहीं विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। सतलोक का मतलब है परमात्मा का अस्तित्व ही सतलोक है। मैं इसी वाणी के साथ अब अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और आप सबों को समझ में आवे, आपका कल्याण हो, सदगुरु की वाणी को समझें और वैदिक मनुष्य बने, पारसी मनुष्य बने, विवेकी बने, मानवता की ऊंचाई पर आप अपने आप को देखो। यही आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहे बंदगी, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। सत्संग को पूरा कीजिए।